प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण योग बताने जा रहा हूं, जिसके कारण हमें नग पहनने में आसानी रहती है। अर्थात हमें कौन सा नग पहनना चाहिए, यह भी हमें कुंडली देखकर ही पहनना चाहिए, ना कि सिर्फ अच्छी और बुरी राशि देखकर और केवल शुभ ग्रह देखकर। तो मित्रों, आज मैं 11वां स्थान, जो कि कुंडली का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ का स्थान है, प्योर प्रॉफिट का स्थान है और हमारी आमदनी का स्थान है, ये इसके लिए हमें इसको बढ़ाने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए और इससे संबंधित सभी सुख लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे देखकर हमें इसका नग का निर्धारण करना चाहिए। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हों वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब कुंडली का 11वां घर एक प्योर प्रॉफिट का स्थान है। यदि आपकी कुंडली में 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और आपके तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और पहले घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो अब आपने क्या करना है कि 11वें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके मित्र से संबंधित नग आपने तीसरे घर को जगाने के लिए पहनना है। अगर आपका तीसरा घर खाली है तो उसके मित्र से संबंधित, और जनरली तौर पर जैसे 11वां घर शनि का है, तो अगर तीसरा घर आपका खाली है तो आप गोमेद डाल सकते हैं, जरकन डाल सकते हैं या हीरा डाल सकते हैं। आप वहां पर राहु या शुक्र को स्थापित करके देखिए। उन दोनों को वहां स्थापित करने से आपके 11वें घर के सुपर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें लग्न में भी कोई ग्रह होना जरूरी है। ये एक कॉम्बिनेशन है, पहला, तीसरा और 11वें का। अगर लग्न में ग्रह है तब तो बहुत सुपर। अगर लग्न में ग्रह नहीं है, तीसरे में ग्रह है, 11वें में ग्रह है, तो हमें लग्न को भी जगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें लग्न का राशि का नग पहनना पड़ेगा। ये कैसे पहनेंगे कि जैसे लग्न में कोई ग्रह नहीं है तो लग्न में हमारी जो भी राशि बैठी हुई है, या तो हम उसका नग पहने, नहीं तो उस राशि से संबंधित मित्र उनका जो भी है उसका नग पहने। तब जाकर हम अपने 11वें घर के प्योर प्रॉफिट, प्योर आमदनी और अपनी खुशनसीबी को जगाकर रुपया, पैसा, धन दौलत का आनंद ले सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है। एक चीज का और ध्यान रखना है मित्रों, इसमें ये तीनों हो गए। यदि 8वें घर में कोई भी 11वें घर से जो भी ग्रह बैठा है उससे शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, तो उस शत्रु ग्रह को 11वें घर से निजात दिलाने के लिए हमें 8वें घर से संबंधित उस ग्रह की वस्तुओं को मंदिर में दान देना चाहिए नियमित रूप से। तब वह 11वें घर के साथ अपनी दुश्मनी कम करेगा, नहीं तो वह उसे टक्कर मारेगा और उसके साथ दुश्मनी करने के लिए हमारी आमदनी में बीच में रोड़े लटकाएगा। तो आशा है मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी अभी किसी की समझ में ना आया हो, मैं फिर से एक बार सूक्ष्म रिपीट कर देता हूँ। 11वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका कॉम्बिनेशन पहले और तीसरे से होता है। यदि 11वें घर में ग्रह है और पहले घर में ग्रह है तो हमें तीसरे घर का रत्न पहनना पड़ेगा, तीसरे घर का नग पहनना पड़ेगा। इसके लिए आप गोमेद, जरकन, हीरा कुछ भी पहन सकते हैं। अब यदि 11वें घर में ग्रह है और तीसरे घर में भी ग्रह है और लग्न में ग्रह नहीं है, तो लग्न में जो ग्रह नहीं है उस पर जो राशि बैठी हुई है उस राशि से संबंधित नग पहनना पड़ेगा, और नहीं तो उसके मित्र से संबंधित नग पहनना पड़ेगा। तभी हम अपने 11वें घर के पूरे फल ले सकते हैं। मित्रों, एक बार कर कर देखिए, आपके 11वें घर की आमदनी का स्रोत किस प्रकार से चालू हो जाएगा, कैसे आमदनी बढ़ जाएगी, कैसे प्योर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यह सब इसी खेल पर आधारित है। तो आशा है मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लेकर पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।